हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। टारगेट बाय हिमांशु। आज का वीडियो रहने वाला है आपका जीके के क्वेश्चन है। इसमें आपके जो कि 50 टॉप 50 क्वेश्चन है जो कि आपका आज टेस्ट रहने वाला है। ये आपका जीके का टेस्ट है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। यूपी पुलिस, यूपीएसआई, जितने भी आपके एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आज के प्रश्नों को देखते हैं। 50 टॉप 50 क्वेश्चन हैं आपके। तो पहला प्रश्न आपका है आपके सामने, ये देखिए। वह भारतीय महिला जिसकी 100वीं जन्मशती पर भारतीय रेलवे ने मदर एक्सप्रेस के नाम से रेलगाड़ी चलाने की घोषणा की। ए इंदिरा गांधी, बी मदर टेरेसा, सी लक्ष्मीबाई, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका कौन सा है? बी ऑप्शन है, मदर टेरेसा के नाम से रेलगाड़ी चलाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के महासचिव कौन है? ए आपका दिया है बान की मून, बी आपका दिया है कोफी अन्नान, सी आपका दिया है शशि थरूर, डी आपका दिया है ली मांग्यूंग बाक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, बान की मून। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? ए आपका चमड़ा उद्योग, बी कांच उद्योग, सी रबर उद्योग, डी आपका दिया है सूती वस्त्र उद्योग। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, कांच उद्योग, जो कि फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपका, भारत का प्रथम राज्य जिसने विद्यालयों और महाविद्यालयों में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया। ए मध्य प्रदेश, बी दिल्ली, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। तो इसको जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, गुजरात ने प्रतिबंध लगा दिया है विद्यालयों और महाविद्यालयों में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने से। नेक्स्ट है आपका, वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? ए आसिफ अली जरदारी, बी शौकत अजीज, सी यूसुफ रजा गिलानी, डी आपका दिया है नवाज शरीफ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, यूसुफ रजा गिलानी वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी हरियाणा, डी पंजाब। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है। ये तो आप सभी को बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं और धान की उत्पादन होता है। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य ने द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी केरल, डी जम्मू कश्मीर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, केरल राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचशील किन देशों के बीच का समझौता है? ए भारत और नेपाल, बी भारत और पाक, सी आपका दिया है भारत और श्रीलंका, डी आपका दिया भारत और चीन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है, भारत और चीन के बीच समझौता हुआ है पंचशील का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? ए इंग्लैंड, बी स्विट्जरलैंड, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी फ्रांस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व है। नेक्स्ट है आपका, राज्य का मूलभूत तत्व है? ए धर्म, बी समाज, सी परिवार, डी संप्रभुता। इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है, संप्रभुता राज्य का मूलभूत तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है? ए बैंगनी रंग के प्रकाश में, बी लाल रंग के प्रकाश में, सी नीले रंग के प्रकाश में, डी आपको दिया हरे रंग के प्रकाश में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, प्रकाश संश्लेषण की जो दर अधिकतम जो होती है वह लाल रंग के प्रकाश में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय किस शहर में है? ए न्यूयॉर्क, बी वाशिंगटन DC, सी आपका दे पेरिस, डी कोपेनहेगन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, वाशिंगटन DC। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चेतन भगत ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? ए आपका द गोल्डन गेट, बी
द वाइट टाइगर, सी आपका दिया द स्टूडेंट, डी आपका दिया है ए हाउस फॉर मीन विश्वास। इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, टू स्टूडेंट। चेतन भगत, जो चेतन भगत ने जो पुस्तक लिखी है वह टू स्टूडेंट है। नेक्स्ट है आपका भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? ए महादेवी वर्मा, बी आशापूर्णा देवी, सी अमृता पीतम, डी आपका दिया है महाश्वेता देवी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, आशा देवी, आशापूर्णा देवी। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौरी चौरा कांड के कारण कौन सा आंदोलन समाप्त हो गया? ए असहयोग आंदोलन, बी स्वदेशी आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी आपका दिया खिलाफत आंदोलन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमण के कारण होता है? ए मधुमेह, बी आपका दे डिफ्थीरिया, सी गठिया, डी कैंसर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, डिफ्थीरिया। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किसे केवलादेव घाना वर्ड शैकुचरी के नाम से भी जाना जाता है? ए गिर राष्ट्रीय उद्यान, बी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सी भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, डी आपका है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है आपका झूलन गोस्वामी किससे संबंधित हैं? ए फुटबॉल, बी क्रिकेट, सी बैडमिंटन, डी तीरंदाजी से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, क्रिकेट से झूलन गोस्वामी संबंधित है। नेक्स्ट है आपका यूटीआई बैंक का नया नाम क्या है? ए देना बैंक, बी यस बैंक, सी एक्सिस बैंक, डी यूको बैंक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, एक्सिस बैंक जो है यूटीआई बैंक का नया नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने भारतीय मानक मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? ए दिल्ली, बी लखनऊ, सी भोपाल, डी इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? ए राजस्थान, बी उड़ीसा, सी पश्चिम बंगाल, डी पंजाब। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, राजस्थान जो है उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है। नेक्स्ट है आपका श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी सिख धर्म, डी हिंदू धर्म। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, जैन धर्म जो है श्वेतांबर और दिगंबर धर्म के हैं। नेक्स्ट है आपका नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? ए गंडक, बी कोसी, सी कृष्णा, डी सतलज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, कृष्णा नदी पर बनी है। नेक्स्ट है आपका रुपए की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है? ए येन, बी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, सी आपका यूएस डॉलर, डी आपका दिया है ब्रिटिश पाउंड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है, ब्रिटिश पाउंड। नेक्स्ट है आपका जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? ए राष्ट्रपति, बी संघीय मंत्रिपरिषद, सी संसद, डी वित्त मंत्रालय। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, संसद। नेक्स्ट है आपका कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है? ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी मीथेन, डी आपका देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ए जयप्रकाश नारायण, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है आपका स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? ए लॉर्ड कार्नवालिस, बी आपका दिया वारेन हेस्टिंग्स, सी आपका दिया लॉर्ड वेलेजली,
डी आपका दिया सर जॉन शोर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है आपका भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है ए 20, बी 21, सी 24, डी 26। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, 21 है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कच्चे फल को पकाने के लिए निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ए इथेन, बी मीथेन, सी ऑक्सीटोसिन, डी आपका दे है एथिलीन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है, एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किसके खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये देखिए आपका पहला आपका दिया शौकत अली, बी मोहम्मद अली, सी तीसरा आपका दिया अब्दुल कलाम आज़ाद, चौथा दिया आपका खान अब्दुल गफ्फार खां। तो इसमें आपका सही आंसर बताना है। तो इसका देखिए पहला आपका दिया है ए 1 और 2, बी आपका दिया 1, 3 और 4, सी आपका दिया 1, 2 और 3, डी आपका दिया 1, 2, 3, 4 यानी कि सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2 जो कि आपका शौकत अली और मोहम्मद अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या है ए 15, बी 18, सी 22, डी 14। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, 22 भाषाओं की संख्या है। नेक्स्ट है आपका भारत में नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त है, क्या प्राप्त है? ए राजनीतिक अधिकार, बी मौलिक अधिकार, सी सिविल अधिकार, डी विधिक अधिकार। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है, विविध अधिकार प्राप्त है नागरिकों और विदेशियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूखी बर्फ क्या है? ए बिना पानी की ठोस बर्फ, बी एसिटिक एसिड, सी आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, डी आपका दे है बेंजोइक एसिड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं ए प्रतिरोध, बी ऊर्जा, सी ताप, डी विद्युत धारा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही, विद्युत धारा पता लगाते हैं। नेक्स्ट है आपका वारंट के बिना एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके कितने समय के लिए अपनी अभिरक्षा में रख सकता है? ए 24 घंटे, बी 12 घंटे, सी 48 घंटे, डी 72 घंटे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, 24 घंटे रख सकता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का कार्य आजकल पुलिस के लिए अधिक महत्वपूर्ण है? ए वन्यजीव की सुरक्षा, बी खाद्य पदार्थों की सुरक्षा, सी महिलाओं की सुरक्षा, डी प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस के लिए अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। नेक्स्ट है आपका अपराध नियंत्रण के लिए क्या क्या आवश्यक है? ए जनसाधारण का सहयोग, बी दूसरा आपका दिया क्षेत्रीय नेताओं का मार्गदर्शन एवं अनुसरण, तीसरा आपका दिया कानून का कड़ाई से पालन, चौथा आपका दिया सरकारी एवं विभागीय नीतियाँ। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है वो बताना है। तो ए आपका दिया है केवल 1, बी 1 और 2, सी 1, 2, 3, डी आपका दिया 1, 2, 4। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है, 1, 2, 4 यानी कि पहला आपका जनसाधारण का सहयोग होना चाहिए अपराध नियंत्रण के लिए, है ना। दूसरा आपका दिया है क्षेत्रीय नेताओं का मार्गदर्शन एवं अनुसरण होना चाहिए ना। चौथा आपका दिया सरकारी एवं विभागीय नीतियाँ जो उनका पालन होना चाहिए, तभी अपराध का नियंत्रण आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संविधान का कौन सा आर्टिकल रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? ए आर्टिकल 13, बी आर्टिकल 14, सी आर्टिकल 15, डी आपका आर्टिकल 16। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, आर्टिकल 14 जो है रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हत्या के मामले की सुनवाई कहाँ से होती है? तो ए जिला एवं सत्र न्यायालय, बी आपका दे ग्राम न्यायालय, सी उच्च न्यायालय, डी उच्चतम न्यायालय। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, जिला एवं सत्र न्यायालय। हत्या की सुनवाई जो होती है वह जिला से होती है और सत्र न्यायालय से भी होती है।
नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर पर जानकारी किस रूप से में स्टोर की जाती है? ए डिजिटल डाटा, बी एनालॉग डाटा, सी मॉडेम डाटा, डी आपका दिए वाट्स डाटा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, एनालॉग डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी स्रोत से जानकारी लेकर उसे अपने कंप्यूटर में लाने को क्या कहते हैं? ए अपलोड, बी ट्रांसफ़र, सी डाउनलोड, डी लिंक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, डाउनलोड कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर में केबी का पूरा नाम क्या होता है? तो ए की ब्लॉक, सी बी आपका दे की बिट, किट बिट, सी आपका दिया है कर्नाल बूट, डी आपका दिया है किलो वाइट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है। कंप्यूटर में केबी का जो पूर्ण रूप होता है वह आपका किलोबाइट होता है। नेक्स्ट है आपका सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? ये तो आप सभी को पता ही होगा। ये आपका सीडी रन ऑन मेमोरी, बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी कॉल पावर्स, यूपी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है। सीपीयू का जो पूर्ण रूप है, जो फुल फॉर्म है, वह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। नेक्स्ट है आपका वह कौन सी डिवाइस है जिससे आप कंप्यूटर में सूचना डाल सकते हैं? ए इनपुट, बी आउटपुट, सी टाइप, डी प्रिंट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है आपका किसी डॉक्यूमेंट के पेज में नीचे जाने को क्या कहते हैं? ए जंप, बी फ्लाई, सी स्क्रॉल, डी रिगल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, जो कि आप सभी को पता है, स्क्रॉल कहते हैं। नेक्स्ट है आपका किसी प्रोग्राम में एरर्स को ठीक करने को क्या कहते हैं? ए डिविनिंग, बी आपका दिए रेक्टिफाइंग, सी आपका दिए मॉडिफाइंग, डी आपका दिए बगिंग। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, डी बगिंग कहते हैं। नेक्स्ट है आपका डिस्क जिस पर सूचना स्टोर की जाती है? ए प्लेट, बी डाटा डिस्क, सी पेपर डिस्क, डी आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, डाटा डिस्क स्टोर की जाती है। नेक्स्ट है आपका कीबोर्ड पर पाया जाने वाला कोई अक्षर, संख्या या प्रतीक क्या कहलाता है जिसे आप कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं? ए आउटपुट, बी कैरेक्टर, सी टाइप, डी प्रिंट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, कैरेक्टर, जिसे आप कैरेक्टर कहलाता है। नेक्स्ट है आपका पहले किए गए लिखित काम को बदलने को क्या कहते हैं? ए फाइल, बी कट, सी कॉपी, डी आपका है एडिट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है, एडिट कहते हैं। जो पहले लिखे गए काम को बदलने को क्या कहते हैं? एडिट कहते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके आज के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आपके जनरल नॉलेज के थे, जो कि आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जिन मित्रों को वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंच सके। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इन सभी वीडियोज़ की PDF फाइल्स प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।